परफेक्ट। ओके सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, 20 साल हो गए ऑक्टेव को। इतने सालों की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए, और 20 साल जो सेलिब्रेशन आज होने वाला है उसके बारे में कुछ बताइए। थैंक यू सो मच। 20 साल देखते देखते गुजर गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमने शुरुआत की थी 2003 में इवेंट मैनेजमेंट एंड आर्टिस्ट मैनेजमेंट, और पहले छोटे पैमाने से शुरू किया था, लेकिन अभी हमने मोर देन 500 शो वर्ल्ड वाइड किया है। और आर्टिस्ट मैनेजमेंट करीबन मैंने मोर देन 50 आर्टिस्ट को मैनेज किया है, और टॉप बॉलीवुड सेलिब्रिटी लाइक इरफान खान, लेट इरफान खान जी, शौरत सिंगर, और एज ऑफ नाउ आई एम मैनेजिंग वीरेंद्र जी, अलका याग्निक, कुमार शानू, जतिन ललित, नीरज श्रीधर, वी त्रिवेदी, डीजे अखिल, मैंने और काफ़ी लोग के साथ जुड़े हुए हैं। और आप सबको बता दूं कि मेरी वाइफ जो है उसकी प्रोप्राइटर है मेरी कंपनी की, और मेरा बेटा भी है, मेरा बेटा है, और ये भी इसका भी डेब्यू हम लोग करने वाले हैं अभी थोड़े दिन में। जैसे आपने कहा कि मैम भी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, तो इस सपोर्ट के बारे में बताइए कि फैमिली का सपोर्ट इस जर्नी में कितना इम्पोर्टेंट है। फैमिली का सपोर्ट मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ कि मैं बहुत गरीबी से उठ के आया हूँ। जैसे मैं पटना शहर से बॉम्बे आया था 1990 में, उसके बाद 10-12 साल जो संघर्ष मेरा बहुत ज़्यादा रहा है। फिर मेरी शादी हुई, तो वहाँ से हमारी जर्नी, मेरा लक बहुत फेवर किया, और बेटे के होने के बाद और लक ज़्यादा फेवर किया। और बोलते हैं ना, वाइफ और बच्चे का जब लक आता है और घर का एक अच्छा माहौल होता है, तो क्रिएटिवली आदमी और ज़्यादा काम करता है और आगे बढ़ता है। तो वो सपोर्ट ऑब्वियसली पत्नी के बिना हो नहीं सकता है, और बच्चे के बिना, तो दोनों का सपोर्ट। ऑक्टेव को 20 साल हो गए, अब जो है नया वेंचर आप शुरू करने जा रहे हैं ऑक्टेव म्यूजिक का, उसके बारे में कुछ बताइए। और जो नया गाना लॉन्च हो रहा है रब्बा रब्बा, उसके बारे में कुछ। हाँ जी, और ऑक्टेव म्यूजिक जो है ऑलरेडी रिलीज हो चुका था। उसका एक पहला गाना हमने 1.5-2 महीना पहले किया था। उसका एक मोरनी करके सॉन्ग आया था, नीरज श्रीधर, भूमि त्रिवेदी के ऊपर था वो गाना, और कंपोज नीरज श्रीधर ने किया था। और अभी रब्बा रब्बा गाना आ रहा है, जिसमें ऑब्वियसली जो ऑक्टेव म्यूजिक की प्रोप्राइटर मेरी वाइफ, मैं है नीरज मिश्रा जी का मिस्टर प्रेजेंट आ रहा है। क्योंकि मैं वाइफ को हमेशा इसलिए रखता हूँ कि मेरे लिए बहुत लकी है, लकी शाम है, तो मुझे हमेशा ऐसा सपोर्ट लगता है कि मैं प्रोटेक्टेड। तो ये गाना भी रब्बा रब्बा बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग है, और विवियन ने गाया है, विवियन रिचर्ड, जो कि अच्छी बड़ी फिल्में कर रहे हैं एज ए सिंगर एंड एज ए कंपोजर ऑल्सो। और इसमें आलमा और सिद्धार्थ मॉडल है। आलमा काफ़ी एड्स में दिखती है, सिद्धार्थ नया लग रहा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत गाना है। अभी आज ही रिलीज कर रहे हैं हम लोग उस गाने, बस आप लोगों का लव और प्यार चाहिए। मैम, आपसे लास्टली जानना चाहूँगा कि आपके लिए जर्नी कितनी इम्पोर्टेंट थी। जैसे सर ने कहा आप लकी चाम भी है उनके लिए, तो आपके लिए उनके साथ की ये जर्नी कितनी इम्पोर्टेंट थी। बहुत ही अच्छा रहा नीरज का और मेरा साथ। आज ये कंपनी नीरज के मेहनत और एक अथक परिश्रम से ही ये चीज़ संभव हुआ है, और हम दोनों साथ मिलके ही हमेशा से आगे बढ़े हैं, तो अच्छा रहा है हम दोनों का साथ। और कंपनी बहुत इम्पोर्टेंट थी। कंपनी जो थी वो हमने छोटे पैमाने से शुरू किया था, लेकिन आज इतने सेलिब्रिटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इतने लोगों के साथ काम करना अच्छा लग रहा है। और देश विदेश में जितना नीरज ने अपनी मेहनत से अपना मुकाम हासिल किया है, वो बहुत ही अच्छा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपको बता दो, अनिल दिवाकर हैं मेरे पास। सर, आप कैमरा में एक बार इंट्रोड्यूस। मैं पहले हाँ एक कैमरा में मैं बोलूँगा फिर चलेगा सर, स्टार्ट। हेलो एवरीवन, अनिल दिवाकर मेरे पार्टनर हैं। पार्टनर से ज़्यादा मेरे छोटे भाई हैं। हमारा इनका एसोसिएशन 20-22 साल पुराना है। मैं भी लॉलीपॉप के साथ करियर शुरुआत की थी एज ए डांसर और असिस्टेंट। ये गणेश हेगड़े के साथ थे, लॉली जी के साथ भी थे। ये भी डांस करते थे, मैं भी डांस करता था, मतलब अभी भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। लेकिन अनिल और हमने कंपनी शुरू की, और हमने इसके पहले अमेरिका में भूमि त्रिवेदी का डांडिया किया था एज ए नेशनल प्रमोटर। 5-6 सिटी टूर हुआ था, बहुत ही अच्छा हुआ था। और अमेरिका से ही हमने डिसाइड किया कि हमको कंपनी स्टैब्लिश करनी है और वर्ल्ड वाइड इसको लेके जाना है।
BPA इवेंट्स एंड ऑक्टिव एंटरटेनमेंट दोनों को। और हम लोग हमारा जो नया वेंचर है जो है वेडिंग प्लानिंग प्रोडक्शन, जो अनिल ऑलरेडी वेडिंग प्लानर का काम करते हैं US में और वर्ल्ड वाइड, और प्रोडक्शन करते हैं, तो हम लोग जुड़ के कर रहे हैं, और लाइन प्रोड्यूसर बाकी अनिल बोलेंगे। अनिल जी, आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले ऑक्टिव एंटरटेनमेंट के साथ आपके कोलैबोरेशन के बारे में बताइए, और DPA के बारे में अगर थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए। So, as Neeraj explained, we are very good friends last now 22 years. 22 साल से हम लोग अच्छे दोस्त हैं। Luckily, 3 years back, because my company managed all the Bollywood shows in America. तो 3 साल पहले Throwback, Kumar Sanu, Alka Yagnik and Judith Nagar, my company was managing the show and we met again. तो वहाँ से हमारा एक रीबिल्ड और रीयूनियन स्टार्ट हुआ, एंड उसके बाद हमने 2-3 शो और किए, एंड आई बिलीव हमारा जो केमिस्ट्री है एज ए ब्रदर, कि क्या होता है कि इन प्रोफेशनल वर्ल्ड इट्स नॉट दैट इजी टू डू पार्टनरशिप, इट्स नॉट दैट इजी, बट हमारा एक कहते हैं ना भाईचारा ऐसा है कि जो कुछ बोलते हैं मैं ठीक है भाई ओके, हमारा कुछ भी ऐसा नहीं कि हम फ्रॉम US, इज फ्रॉम इंडिया, बट वी हैव वेरी गुड कनेक्शन. So now we come up with the idea, which is in US and other part of the world, we're going to manage all the shows from Bollywood. जो भी यहाँ से टूर जाते हैं, we're going to handle the logistic management. So this is what we are planning in future. And Octave को 20 years हो गए, तो we can see that next success with sir will celebrate. So I think जैसे भाभी जी ने बोला, मैंने तो देखा हुआ है, you know, and बॉम्बे में बहुत लोग आते हैं, राइट, बट सक्सेसफुल बहुत कम लोग होते हैं. अगर आप सक्सेस की बात करें तो यू हैव रियली ग्रेट आंसर, बहुत अच्छा आंसर है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है हाउ मच वी डिड हार्ड वर्क. It's not about the food, it's not about the money, it's about only the work. We did hard work, that's why he's running his company in India and I'm running my company in US. Only one thing, hard work. Luck तो है ही आपका, but अगर hard work नहीं है, I don't think so luck is gonna work. So ये हम लोग इसको वर्ल्ड वाइड लेके जा रहे हैं, जैसे वेडिंग प्लानिंग वर्ल्ड वाइड हम इसको कर रहे हैं. प्रोडक्शन भी अभी हमारा लक्ष्मीकांत केरला जी का टूर हो रहा है अभी अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया में, तो प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं. आर्टिस्ट मैनेजमेंट हम नहीं किया हुआ उसका. तो ऐसे US में भी बहुत सारे शो जा रहे हैं, संजय दत्त के शो जा रहे हैं, उसका प्रोडक्शन भी हमारी कंपनी, मतलब हमारी और अनिल की कंपनी कर रही है. तो एक जॉइंट वेंचर हमने शुरुआत की है, और सबसे बड़ा क्या है कि जब दो लोगों का दिल मिल जाता है तो वो काम करने में मज़ा आता है. अगर अनिल ने कुछ बोल दिया तो उनका डिसीजन का हम रिस्पेक्ट करते हैं, या मैंने बोल दिया तो मेरे डिसीजन का ये रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो हमेशा रहता है. I believe the simple thing is that today's the destination wedding, I hope you all know that, is one of the biggest market in the world. It's a $40 billion industry, destination wedding. In India, a lot of people have a lot of money and they want to do a lot of weddings in outside of the country, but they don't have enough source. Since my company is running in US and we do a lot of destination wedding, it's a good source for them to find all the vendors and they can create what they are looking for. So that's our plan. We will get all the contract from India and I will manage it. This is what we are. US से अगर इंडिया में कोई वेडिंग हो रही है तो बहुत लोग यहाँ की टीम मैनेज करेगी. इससे टीम वर्क, ये टीम वर्क होता है, जो भी हम करते हैं टीम वर्क ही होता है इस चीज़ का. तो बस आप लोग की ब्लेसिंग चाहिए और प्यार चाहिए, सब लोग मेहनत करेंगे. Thank you so much and all the best. So start. Okay, ऑक्टेव एंटरटेनमेंट को 20 साल कंप्लीट हो गए, क्या शुभकामनाएं देना चाहिए, किस तरह की मेमोरीज रही है सबके साथ में? बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नीरज के साथ वर्षों वर्ष हो गए, बहुत हम लोग काम कर चुके हैं, बहुत कामयाब रहे, बहुत बाअदब, बहुत ही तमीज़ में, बहुत शरीफ और घर परिवार की तरह. कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं किसी ऐसे कार्यक्रम में कहीं जा रहे हैं हम लोग कि जहाँ पे पैसे का और वो बस वही है, ऐसा कभी लगा नहीं. इज़ अ वेरी गुड गाय, बिकॉज ब्लेसिंग एंड ऑल द बेस्ट. और एक म्यूजिक कंपनी भी उन्होंने आज लॉन्च की है, क्या कोई प्लान होने वाला है कि कोलैबोरेट करें आपके साथ? मैं पूछा नहीं, परंतु मुझे ये पता है कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत तमीज़ से और सोचने के बाद में, जैसे आज तारीख में ये यहाँ पे इवेंट रख दिया, ये बहुत मतलब अच्छे लोग जो तमीज़ में यहाँ करते हैं उसमें ये है.
और मैं बहुत शुभेच्छा प्रदान करता हूँ, सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जैसे वर्षानुवर्ष काम करते आए वैसे करते रहें। हाँ सर, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो आपको शेयर करना चाहे आपके फैंस? आप लोग की दुआएं और साथ चाहिए, तो सदैव रहा है और ऐसे रहा है, ईश्वर से ये प्रार्थना है। हैप्पी न्यू ईयर। साथ ही एक नया गाना भी आ रहा है, डीजे के साथ कोलैबोरेशन भी हो रहा है सर, क्या कहना चाहेंगे? नीरज जी इतने प्यारे मित्र हैं। 17 साल पहले हम मुंबई आए थे, तब इनको 3 साल हो चुके हैं। अब 17 साल में इतने अच्छे मधुर संबंध हैं, बहुत सारे शोज किए। और ऐसा कौन सा सिंगर है हिंदुस्तान का जो इनके साथ विदेश में गया हो या इस देश में शो न किया हो, तो उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और नया काम शुरू कर रहे हैं, अब म्यूजिक लॉन्चिंग शुरू होगी, बहुत सारे काम बढ़ेंगे, बहुत सारों को काम मिलेगा। इसके लिए इस कंपनी को मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन एक बात दिल से कहता हूँ, नीरज जी की टीम जहाँ भी जाती है, सोनू निगम जी जाएं, साधना सरगम जी जाएं, कुमार शानू जी जाएं, मगर जहाँ भी जाते हैं हिंदुस्तान का झंडा गाड़ के आते हैं। और इन सब की तरफ से मैं 4 लाइन सुना देता हूँ। अच्छे बुरे का ध्यान रखते हैं, हम अपने अतिथि का ध्यान रखते हैं। अच्छे बुरे का ध्यान रखते हैं, हम अपने अतिथि का ध्यान रखते हैं। और दुनिया में कहीं रहें, दिल में अपने हिंदुस्तान रखते हैं। तो इस देश का सर ऊंचा करते हैं, इस देश के कलाकारों को विदेश में जाके इंटरटेन लोग करते हैं, उन सबको बधाई। और इनके हर प्रोजेक्ट के लिए दिल अच्छा हो, नियत अच्छी हो तो बरकत होती है। और आप सब इतनी संख्या में आए हैं तो आप सबकी दुआएं भी मिलेंगी, मेरी दुआएं इनके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर और किसी सब्जेक्ट पे फिर किसी और मौके पे बात करेंगे, क्योंकि अभी बात करने वाले बहुत लोग आ रहे हैं। मेरी बात बाद में एडिट कर दोगे, उससे अच्छा मैं अपने आप को ब्रेक कर देता हूँ। थैंक Best wishes are with them. I mean, all the best to them. And very old buddies we are. So my best wishes are with both Anil Roy and Neeraj. सर आप क्या कहना चाहेंगे? दिवाकर के बारे में इतना ही कहूँगा कि इन्होंने जो मेहनत की है, आज मतलब आगरा से यूएस में जाकर जो नाम बनाया है, वो वापस से बॉम्बे आके एक बड़ी कंपनी पहुँची, उसके लिए बेस्ट विशेष है और उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं। Hi everyone, today we are going to launch our Octave Music second song, Rabba Rabba. This is Rabba Rabba's team, singer composer Vivian Richard, Alma, Siddharth, सुशांत डायरेक्टर है हमारे, बहुत ही खूबसूरत डायरेक्टर है, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं। इनका दूसरा हमारी कंपनी का सेकंड सॉन्ग है और मेरी वाइफ और हमने प्रोड्यूस किया इस गाने को। और रेस्ट यू कैन आस्क ऑल द टीम क्वेश्चन। ओके, सो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा मतलब क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी है और सर की तरफ से क्या ब्रीफ मिला है सॉन्ग को लेके, अगर इस बारे में बताएं। अपने अपने इतना सच्ची था, सुन के ही वो फील आ गई। उसके बाद डायरेक्टर सर हैं ही हमारे, इन्होंने हमें बहुत अच्छे से ब्रीफ किया। अगर थोड़ा सा बताएं म्यूजिक वीडियो के बारे में, किस तरह का होने वाला है, क्या कुछ थीम होगा? Basically, this song is all about a life lesson. Maybe कि कभी कभार कुछ चीज़ें ऊँच लग जाती है, but it doesn't mean you give up or something like that. It is a very touchy song itself. आपको ऐसे lyrics सुनने मिलेंगे जो प्यारे हैं, सुन के ऐसा लगता है कि wow, and the song is also made according to the lyrics कि क्या होना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, लड़की को क्या करना चाहिए, लड़की को क्या करना चाहिए. So you should watch the video to understand. अच्छा मैसेज है उसमें कि कुछ भी सही नहीं करना चाहिए। और बहुत ही खूबसूरत गाना है। जब विवियन ने मुझे पहला थोड़ा उसका भेजा था, मैं बोला था भाई ये गाने को डेवलप करो और बनाओ। विवियन आप गाने के बारे में हम कुछ बोलिए, कैसे कंपोजिशन किया आपने, कैसे गाया? Yes, My first thought with Rabba Rabba was very उस गाने की इमोशन है, वो इमोशनल यहाँ पर हर एक इंसान उस इमोशन से रिलेट कर सकता है। ये इमोशन ऐसा है कि जब आप जिस इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जब वो इंसान आपसे बहुत टाइम तक गुस्सा रहता है, आपसे नाराज़ रहता है, उस वक्त आपके अंदर क्या फीलिंग्स, आप किन फीलिंग से गुजरते हो। Rabba Rabba is all about that. The lyrics kind of portray that same emotion. तो मेरी टीम, I think I've had the opportunity to work with most amazing team out here, like my actors, my director. उन्होंने जो मेरे गाने को एक पूरी जान डाली
और जो लिरिक्स थे, जो मेरी आवाज़ थी, उन्होंने अपने किरदार से पूरा चार्जर कर दिया। Once you'll see the video, I think you will exactly know what I'm saying. And another thing, Sushant is a very creative person. और जब मैं पूछता हूँ कि भाई ये क्या बन रहा है, मुझे तो बोलते सर आप बाद में देखना जो बन जाएगा। तो जब मैंने देखा तो हमने कमाल है यार, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने जो स्टोरी बोर्ड डाला, स्टोरी लाइन्स डाला है, वो बहुत ही खूबसूरत है। सुशांत आप बताइए आपने कैसे इसको विजुअलाइज किया और कैसे इसको। So when the song came to me, I worked with her before also on a music video, and that was quite a hit number. Morbi was our first song together. It was a party number. So this time we thought we'll do something different. So this romantic track came, and Vivin composed a really nice track. And so we started working on the story. It took us a couple of weeks to come up with the story, and then once that was locked, we went on and shot it. And I think once you all see it, you all will really like it, because it's a very heart-touching, it's a very heartfelt. We have made it with pure emotion. We have made it with pure intention. I feel whoever watches it will feel the same way about the video. So yeah, I think you should all watch it. You know what it is all about. So I'm going to tell you, this is Alma, our second album. Yeah. Yes. So Alma को हमने गोद ले लिया है कंपनी में। मैं आपको नीरज सर बिफोर इतना प्यार से उन्होंने मुझे लगता था बेबी की तरह सेट पे, एवरीवन वाज सो नाइस टू मी, सो कोजी, इट वाज लाइक अ फैमिली थिंग गोइंग ऑन। सेकंड सर्विस सर ने बोला कि आप ही कर लो, अब थर्ड मुझे दे दीजिए, मैं आप ही करूंगा। मैं फिल्म बनाऊंगा आत्मा और सिद्धार्थ के साथ और डायरेक्टर देखेंगे जैसे कितना रहेगा। तो सच में अभी मैं कुछ सोचा है। चलिए आप लोग की ब्लेसिंग चाहिए इस गाने के लिए, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी गाना आज ही रिलीज हो रहा है, रब्बा रब्बा, और आई नो इट्स गोइंग टू रॉक। थैंक यू सो मच। Of course, पहले तो congratulations के पहले कहूँगा थैंक यू, क्योंकि 20 साल से जो म्यूजिक वर्ल्ड में इतना उन्होंने काम किया है, एंड हम सब कहीं ना कहीं म्यूजिक से कनेक्टेड है, और जिस तरह का म्यूजिक ये बनाते हैं, आई थिंक हमारे सबके अंदर वही म्यूजिक बसता है। तो सबसे पहले तो थैंक्स है, एंड ऑफ कोर्स कांग्रेचुलेशंस। क्योंकि आप बॉलीवुड इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, बहुत सारी चीजें इस समय चल रही है बॉलीवुड में। पठान को बॉयकॉट किया जा रहा है, एक टीवी एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया। तो एज अ जर्नलिस्ट और एज अ इंडस्ट्री का पार्ट क्या कहना चाहेंगे ये सब जो चीजें एक साथ चल रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री में? आई फील कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा वापस जा रहे हैं, रिग्रेसिव टाइम्स में जा रहे हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले भी 80s का टाइम की बात की थी। 70s में अगर आप फिल्में देखेंगे या 90s की फिल्में देखेंगे, आज वो फिल्में बन ही नहीं सकती। इनफैक्ट कुछ दिनों के बाद रंग दे बसंती की रिलीज एनिवर्सरी है, वी वर जस्ट टॉकिंग बिटवीन फ्रेंड्स कि क्या ये फिल्म आज रिलीज हो सकती है? नहीं हो सकती। आई थिंक 60% ऑफ द सीन्स विल बी कट। बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ कंफ्यूजिंग टाइम है, पीपल आर गेटिंग ऑफेंडेड, बट कहीं ना कहीं लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। तो आई थिंक सब चीज़ों को ध्यान में तो रखना पड़ेगा। नीरज भाई की जो जैसे जैसे तरक्की हो रही है, जितने भी कलाकार सभी के लिए खुश है। नीरज भाई एकदम जीरो से आए, आप सभी जानते हैं नीरज भाई ने कितनी मेहनत की है। एक बिहार से आकर एक पहले कोरियोग्राफर थे, उसके बाद कई आर्टिस्ट के साथ उन्होंने काम किया। एक स्टेप बढ़ते बढ़ते आज इस मुकाम पर आया, तो ऐसा लगता है कि ये उनकी तरक्की है, मेरी तरक्की है। नीरज भाई लव यू, कसम से मैं चाहता हूँ कि आप और तरक्की करो, आपके साथ में हम सब कलाकारों की तरक्की हो। बनी आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं होंगी? सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस नीरज सर को। हमेशा से डैड से बहुत सारी उनकी स्ट्रगलिंग स्टोरीज सुनी है, कैसे डैड और वो साथ में उन्होंने शुरुआत की थी अपने करियर की। एंड इट फील्स गुड कि जितने भी हमारे जान पहचान के लोग हैं, उनका जब ग्रोथ हम जब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ मैं। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू, आई लुक अप टू इट। सर सारी चीजें चल रही है बॉलीवुड में, पठान को बॉयकॉट करने की बात की जा रही है, क्योंकि आप इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या पहली बात तो है, पता नहीं कौन लोग जो बॉयकॉट करने की बात करते हैं। ये जो लोग भी भाई कान कान सुन लो, आपके लिए सिर्फ ये शब्द होता है बॉयकॉट, लेकिन आपको पता नहीं कितने लोगों का घर चल रहा है। मेकअप वाला, फूड वाला, हेयर स्टाइल, मतलब पूरी दुनिया। ये फिल्में जब बनती है, फिल्में बनने के बाद थिएटर में कई लोगों का घर चलता है। तो ये जो लोग घर है ना, इनको सिर्फ मोबाइल पे टक करना आता है। भाई साहब आप लोग सोचिएगा कि अगर कोई भी एक्टर अगर बॉयकॉट करते हो आप, तो
तो कईयों को बेरोजगारी में गिर रहा है। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि किसी भी फिल्म को, किसी भी एक्टर को आप लोग बायकॉट मत कीजिए। उनके जरिए कई लोगों का घर चल रहा है। धन्यवाद। Yeah, and first of all, I want to congratulate this beautiful event company, and I want to congratulate them that after the long pandemic time, they still survived and they are doing something new. They are launching new venues, new activities in the company. So I want to say all the best. And about the Shahrukh, yes, I worked in a Pathan, very small character, but I want to tell about him as a person because I had very close work with him in the film Zero, and I found him very hardworking, very dedicated, and amazing person, and he's really love whatever he does. He loves his work and he loves his art. And I love him, and as being a Russian, I'm going to say that all Russia loves her, I guess. So I will watch Pathan, definitely. I will watch it, and even though today it has some controversy, still art will be always exist, and it will be always out of politics and out of all this conversation around the art. Please watch the Pathan. Thank you. ऑक्टेव म्यूजिक को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी कि हमें 20 साल की हुई है और हमने इतना अच्छा म्यूजिक दिया और आगे भी कुछ अच्छा म्यूजिक की हम उम्मीद करते हैं। अगर कुछ 90s का वापस ज़माना आ जाए तो मज़ा भी आता है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई। हमारी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स and my profession is I am an international yoga trainer. Thank you so much media. एक बड़ा कोलैबोरेशन किए DPA के साथ। क्या करूँगी? ये बेस पे छाप रहा है। ऑक्टेव नीरज मिश्रा और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। 20 साल से इवेंट्स में थे, ओटीटी प्लेटफॉर्म, म्यूजिक कंपनी बहुत कुछ कर रही है। जब तक शूटिंग करेंगे तब तक मेरे प्रोजेक्ट चालू रहेंगे। किसी भी कंटेंट को आई थिंक अगर अच्छी ऑडियंस मिल जाए, अच्छे क्रिएटर्स हो तो ज़रूर वो चलता है। और बहुत बहुत बधाई एंड बेस्ट विशेस और ऐसे ही अच्छा काम करते रहें और हमें अच्छा कंटेंट मिले। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर कुछ बताया। अपकमिंग राजा मौली जी की एक फिल्म थी छत्रपति, जिसमें प्रभास ने 2005 में फिल्म आई थी तेलुगु सिनेमा में, उसका हिंदी रीमेक हो रहा है। उसमें नुसरत भरूचा हैं, शरद केलकर हैं, जॉनी लीवर हैं। उसमें मैं मुख्य नेगेटिव भूमिका में हूँ और वो जल्दी 10 मूवीज रिलीज करेंगे। And I'm here to convey my best wishes to Neeraj Mishra ji from Octave Music and DPA Events for merging their jobs together, and hopefully it will be a great merger because जब दो forces साथ में आते हैं तो definitely काम बहुत बढ़िया होता है। And I wish them all the luck, and of course wishing them luck for Rabba Rabba also, which is about to release. Thank you. Thank you, ma'am. You have done a fantastic job in the last 2 years. बहुत खुश हूँ कि मुझे आने का मौका मिला। I just look forward to what they're coming up with in the future. Thank you very much. फटाफट एक सवाल। एंटरटेनमेंट को क्या शुभकामनाएं होंगी? 20 साल ऑक्टेव एंटरटेनमेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीरज मिश्रा जी
जी मेरे साथ काम किया था मैनेजर, उस वक्त वो और कुछ काम नहीं करते थे, उन्होंने सबसे पहला काम जो शुरू किया मेरे साथ शुरू किया और उनके इतना एंटरप्राइजिंग है और इतने एम्बिशियस हैं और इतने मेहनती हैं कि आज वो उन्होंने अपनी कंपनी बनाई ऑक्टेव एंटरटेनमेंट, उसमें फिर ऑक्टेव म्यूजिक बनाया और अब धीरे 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 बहुत उन्नति करी है। तो ये दिखाता है कि उनमें कितनी शक्ति है और कितने मेहनती हैं और अपनी मेहनत से अपने दम पर उन्होंने एक कंपनी शुरू की और बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको और आशा करती हूँ हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, अच्छा काम करेंगे। आने वाले म्यूजिक वीडियोस में क्या आप लोगों का कोई कोलैबोरेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ जरूर, अगर कुछ ज़रूरत है तो मैं तो हुई क्योंकि मैं उनकी कंपनी का हिस्सा हूँ, बल्कि उनकी कंपनी का सबसे पहला सदस्य हूँ, तो डेफिनेटली कुछ होगा तो मैं ये सेलिब्रेशन कैसे ज्वाइन करने वाले हैं? जी बिल्कुल, ऑक्टेव एंटरटेनमेंट को सबसे पहले तो शुभकामनाएं एंड नीरज जी इज बिन लाइक फैमिली एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर, थैंक्स टू बीइंग हियर ऑल ऑफ यू ऑल सपोर्टिंग फॉर 20 years and congratulations to the team for doing such a wonderful जी हाँ, काफ़ी सारे हैं, अभी इंडिपेंडेंट एल्बम पे काम चल रहा है, फिल्मों पे काम चल रहा है, so you hear some amazing songs very very soon and ऑक्टेव एंटरटेनमेंट की सारी फैमिली को एंड आई एम आल्सो पार्ट ऑफ इट, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है आज हम अभी जब रिसेंट आया था तो मैंने गाया था और अभी काफ़ी तो इसी ईयर आने वाले बेस्ट। ऑक्टेव म्यूजिक के साथ कोई कोलैबोरेशन करने का प्लान है? हाँ डेफिनेटली, शोज तो हम कर ही रहे हैं और करने ही वाले हैं और सर ने अपना म्यूजिक लेबल लॉन्च किया है तो डेफिनेटली करेंगे। नीरज जी एंटरटेनमेंट को 20 साल कंप्लीट किए हैं, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बिकॉज हम भी जुड़े हैं ऑक्टेव एंटरटेनमेंट से और कंपनी इतनी बढ़िया है और नीरज जी सच अ गुड पर्सन, सो एंटरप्राइजिंग। जितने आर्टिस्ट ऑक्टेव से जुड़े हुए हैं दे ऑल डूइंग इट वेरी वेल एंड नीरज जी इज very very enterprising person to work with. So I wish all the very best to Neeraj Mishra and Octave Entertainment. नीरज जी को मैंने बहुत बधाई और हर एक साल नए नए वेंचर्स के साथ नीरज जी हमेशा होपफुल रहते हैं और जितने भी आर्टिस्ट हैं मैं उनके साथ इतने सालों से जुड़ी हूँ और जब से मेरा करियर शुरू हुआ है उसके कुछ सालों बाद, 3 या 4 साल बाद और 2014 से हम जुड़े हैं और काफ़ी रेयर ऐसा होता है कि एक आर्टिस्ट एक मैनेजमेंट टीम के साथ रहता है और दिस हैज़ हैपेंड विद बोथ ऑफ अस एंड आई रियली वांट टू थैंक नीरज जी फॉर व्हाट ही हैज़ डन फॉर ऑल हिज आर्टिस्ट एंड हमेशा उन्होंने भी साथ साथ में ग्रो किया, ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ आर्टिस्ट को ग्रो करवाया है बट साइड बाय साइड हम लोग दोनों एक साथ आर्टिस्ट और मैनेजमेंट कंपनी एज इंडिविजुअल्स हम ग्रो कर रहे हैं एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आज नीरज जी के इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को ऑक्टेव एंटरटेनमेंट को 20 साल पूरे हो रहे हैं एंड डीपी इवेंट्स के साथ उनका एक जो नया वेंचर है वो शुरू हो रहा है एंड ऑक्टेव एंटरटेनमेंट ऑक्टेव म्यूजिक जो है उस चैनल पे सबसे पहला गाना नीरज श्रीधर जी और मेरा जो हमने रिलीज किया कुछ महीनों पहले, दैट वाज रियली अमेजिंग और आज और एक गाना लॉन्च होने जा रहा है दैट्स कॉल्ड रब्बा रब्बा और मैं बस सभी को बधाई देना चाहती हूँ और 20 नहीं 200 साल तक आगे इस लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारे लोग जुड़े और अमेजिंग आर्टिस्ट हैं यहाँ पर सारे जो जुड़े हुए हैं। So I really want to thank and congratulate Neeraj ji and his team and even myself being a part of 20 years कंप्लीट हो गए नया म्यूजिक वीडियो का कैसे क्या कहना चाहिए? मैं बहुत खुश हूँ, 20 साल हो गए
मुझे बहुत प्राउड की बात है कि जब नीरज बॉम्बे आया था तो मेरे पास ही उतरा पहले, और मेरे हाथ का बच्चा इतना अच्छा कर रहा है। आई एम सो ब्लेस्ड कि मैंने मतलब उससे देखते देखते इतना अच्छा काम करने लगा है। आई एम वेरी हैप्पी दैट और साल चले और प्रगति करे और सक्सेसफुली नीरज का मुझे हार्ड वर्क चाहता हूँ मैं नीरज के साथ क्या कहना चाहिए? उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। तहे दिल से मुबारकबाद चाहिए कि उन्होंने अपना 20 साल पूरा किया कन्वेंसी। सर आपको कोई आपको हाँ, अभी कार्यक्रम में अनाउंस किया हमने, जल्दी शो भी शुरू हो रहा हमारा उनकी पार्टी के साथ। बस आप लोग की दुआ चाहिए साथ में। बस थैंक यू। कंपनी के 20 साल पूरे हो चुके हैं, तो क्या कहना चाहिए, क्या विश देना चाहिए? ऑक्टेव इवेंट के 20 साल पूरे होने पर मुझे इसलिए खुशी हो रही है कि इसकी शुरुआत मेरे नज़र के सामने हुई। हमारे भाई नीरज मिश्रा, एनएम मतलब नरेंद्र मोदी नहीं, नीरज मिश्रा, हालांकि इनके नाम में नीरज मतलब जर्नी है, नीरज को उल्टा बोलते जर्नी होता है। तो जर्नी उन्होंने बहुत पूरे देश और दुनिया की थी। 20 साल में कम से कम 200 से ज़्यादा देश घूम चुके हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ में। तो इसकी न्यू मेरे सामने रखी गई थी और ये आज भी न्यू काम कर रहा है, नया बड़ी खुशी हो रही है। इतने बड़े फंक्शन आज अरेंज कर रहे हैं 20 साल होने पर। मैं इनको बहुत सारी फीस दे रहा हूँ कि ऑक्टेव इवेंट तुम हमेशा ऐसी एक्टिव रहो और तुम्हारा काम करने वाला छोटे से छोटा बंदा भी एक्टिवा पे रहे और खूब तरक्की करे। और मैं समझता हूँ कि आज नए साल में यही कहना चाहूँगा कि ऑक्टेव इवेंट तरक्की करे, साल दर साल यही तहे दिल से दुआ दे रहा है आपका आर्टिस्ट फैन रतन नोरा और सुनील पाल। लव यू। थैंक यू सर।